Hello bachon, let's read this question, and the question says that in the given figure AB and CD are parallel lines and transversal EF intersect them at P and Q respectively if angle APR is equal to 25 degree and RQC is equal to 30 degree and angle CQF is equal to 65 degree. Then now let's see the options. Option A, x 55 degree, y 40 degree. Option B, x 50 degree, y 45 degree. Option C, x 65 degree, y 35 degree. And option D, x 35 degree, y 60 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ई एफ जो है ये एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पर, और एंगल ए पी आर जो है ये 25 डिग्री है, एंगल आर क्यू सी 30 डिग्री है, एंगल सी क्यू एफ 65 डिग्री है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that corresponding angles are equal angles। तो हमारे पास जो corresponding angles हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमें क्या गिवन है कि हमारे पास ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी यहाँ पर पैरेलल है सी डी के, और ई एफ क्या है, ई एफ एक ट्रांसवर्सल है, ई एफ एक क्या है, ट्रांसवर्सल जो कि इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल ए पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी क्यू एफ के। बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एंगल ए पी क्यू क्या है, तो एंगल ए पी क्यू बेसिकली है यहाँ पर हमारे पास, एक तो ये आएगा 25 डिग्री प्लस वाई, ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा पूरा एंगल ए पी क्यू होगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं 25 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल सी क्यू एफ। अब अगर हम एंगल सी क्यू एफ देखें तो यह है 65 डिग्री, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी जो है, पी क्यू सी, इनका सम क्या है 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री इसलिए है बिकॉज हम जानते हैं कि ये कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी जो है हमारे पास इस फिगर में, इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम अगर देखें कि एंगल ए पी क्यू क्या है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू है 25 डिग्री प्लस वाई, तो 25 डिग्री प्लस वाई। फिर एंगल पी क्यू सी अगर हम देखें तो पी क्यू सी है हमारे पास 30 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर, तो यह है हमारे पास 30 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर, तो ये क्या आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा हमारे पास y प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री हो जाएगा ये। अब जैसा कि हम जानते हैं कि y की वैल्यू क्या है, y है 40 डिग्री यहाँ पर, जैसा कि हमारे पास आया था। तो एंगल पी क्यू आर होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर होगा यहाँ से हमारे पास 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर आ गया यहाँ से हमारे पास 85 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हम देखें तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसमें भी हमारे पास तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू,
प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। तो इन सब का सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। अब अगर हम एंगल आर पी क्यू देखें तो आर पी क्यू क्या है हमारे पास वाई है, तो ये आएगा वाई प्लस एंगल पी क्यू आर। अगर हम देखें तो पी क्यू आर को हम पी क्यू आर ही रहने देंगे यहाँ पर, एंगल पी क्यू आर, और प्लस एंगल पी आर क्यू अगर हम देखें तो पी आर क्यू है एक्स, तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो वाई क्या है 40 डिग्री, तो ये आएगा 40 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर अगर हम देखें तो ये क्या है 85 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये हो गया हमारे पास 55 डिग्री। तो अगर हम देखें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है यहाँ पर, बिकॉज हमें सभी ऑप्शंस में एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। तो एक्स तो क्या आया है हमारा 55 डिग्री, और अगर हम वाई देखें तो वाई क्या आया है 40 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।